सो आ गए अपन ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। और अभी हम जा रहे हैं चंदेरी से ओरछा की तरफ। द डिस्टेंस इज़ अराउंड 115 किलोमीटर्स। ऑलरेडी इवनिंग हो गई है और हमें पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो राम राजा मंदिर में हमारे दर्शन तो पूरे हो गए और अब हम जा रहे हैं अपने जो नाइट में लाइट एंड साउंड शो होता है उसको देखने के लिए। राम राजा मंदिर है वो इवनिंग में ओपनिंग टाइम है, मतलब जो दर्शन का जो टाइम है वैसे तो मंदिर पूरा ओपन रहता है, पर जो मेन जो दर्शन होती है उसका जो टाइमिंग है वो 7 बजे से है। तो 7 बजे ओपन होता है और उसके बाद जो आरती होती है, आरती के बाद फिर आप अंदर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। तो और वन मोर थिंग, आप प्लान कर सकते हो ऐसा कि अपने दर्शन किए, 30 मिनट दर्शन को दिए, 7 बजे इंटर हुए, आरती हुई, 7:30 तक आप फ्री हो जाए और 7:45 पे लाइट एंड साउंड शो होता है, उसे ज़रूर देखें। अब हम लोग वही करने जा रहे हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड फॉर साउंड एंड लाइट शो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 7:45 से यहाँ पर शो स्टार्ट हो जाता है। तो हमने टिकट ले ली है फॉर 2 पर्सन 400 मीन्स 200 पर पर्सन। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक लगभग 200 साल बुंदेलों ने मोहनी जगम्मलपुर में राज किया। अगले 300 साल बीते काकोटार में 1521 ईस्वी में हेमकर्ण और सोहनपाल के वंशज रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड की गद्दी संभाली और नए राजा को जरूरत महसूस हुई एक नई बोली क्यों आए क्यों बोलत नाही ने सो कहा कछु चूक तिहारी सब कैसहू देखो सुने बिन जाने कह को जीत बिहारी। जहांगीर पैलेस में लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने डिनर करने के लिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन बेतवा तरंग रेस्टोरेंट है। हाँ, लोकल से पूछने में बताया कि ये यहाँ का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, तो विल हैव डिनर हियर। तो अभी हम आ गए हैं राजा महल, शीश महल। तो टिकट काउंटर पे
जो राजा महल और शीश महल के लिए जो चार्जेस हैं वो आपके सामने है। तो अभी हम चल रहे हैं राजा महल और शीश महल देखने। ये राजाराम टेम्पल से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, अराउंड 200 मीटर्स पर, सो यू डोंट हैव टू वरी। तो अभी हम चलते हैं। बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है ये, और तोप खाना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी कुछ मैं आपको एक बोर्ड से डिस्प्ले कर बता देता हूँ। राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल। तो ये है राजा महल का दीवाने आम। ये राजा महल का लेआउट है। तो अभी हम पहुंच गए हैं शीश महल, और उससे ही जुड़ा हुआ है ये होटल शीश महल। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट वगैरह भी है और स्टे भी कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शीश महल। जहांगीर महल, महल तो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से जो आसपास का जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है। महल के बगल से ही बेतवा नदी गई हुई है, तो इसके आसपास भी बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो ओरछा है वो हिस्ट्री से रिच है। जहांगीर महल से ओरछा का ऑलमोस्ट हर पार्ट दिखता है, चारों तरफ देख सकते हैं आप यहाँ से। तो आपको अभी मैं चतुर्भुज टेम्पल और जो छत्री का जो टेम्पल था वो दिखाता हूँ यहाँ से। जो सामने आप देख रहे हो वो चतुर्भुज टेम्पल है। आपको किसी भी टेम्पल में जाने के लिए कोई भी एंट्री फीस देनी नहीं होती है। हम आपको वो दिखा रहे हैं जो आपको नॉर्मल ओरछा के ब्लॉग्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस रूट पे या फिर जहाँ पर हम जाने का ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पर नॉर्मली कोई जाता नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक्सेस नहीं है। आप जो रोड देख रहे हो, इसको इसकी क्वालिटी से आपको अंदाज़ा लगा था कितने कम लोग इधर मतलब जो विजिट करते हैं। तो सब जो एरियाज आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये है राधिका बिहारी टेम्पल। ऑलमोस्ट अबैंडन है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक्सेस ना होने की वजह से लोग इस टेम्पल्स में विज़िट नहीं करते। और हमारे पास बाइक है, तो वी आर एडवेंचर प्रेमी, तो हम तो जाएंगे। राधिका बिहारी टेम्पल के बाद जो नेक्स्ट टेम्पल है वो है वनवासी टेम्पल, और ये लास्ट टेम्पल है। और इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि इसके बाद कोई टेम्पल भी नहीं है। राय प्रवीण का जिक्र मैंने कई बार किया होगा, तो यही है राय प्रवीण का महल। और
और यहाँ पे वो राय प्रवीण रहती थी। इनके लिए ख़ास महल बनाया गया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अब तो ये एक्सेसिबल नहीं है, तो मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कि ये है राय प्रवीण का महल। थोड़ा सा जो अपना जहांगीर महल है ये इसके साइड में बना हुआ है, तो लोग यहाँ पर विजिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डोर में भी ताला लगा दिया गया है। ये जो सामने देख रहे हैं ये है शाही दरवाज़ा, और ये जो एरिया सामने का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ऊँट खाना। यहाँ पे ऊँटों को बांधा जाता था। अभी हम आ गए हैं महाराजा सुल्तान सिंह की छतरी के पास। तो यहाँ पे टोटल 5 छतरियाँ हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं 1 2 3 और एक 4 और एक 5, टोटल 5 छतरी है यहाँ पर। बिफोर एंटरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के कुछ जो चार्जेस हैं मैं आपको यहाँ पे बोर्ड्स पे दिखा सकता हूँ। 2 पहिया वाहन 2 व्यक्ति तक, मतलब 2 व्हीलर्स पे अगर 2 लोग जा रहे हैं तो मतलब राइडर और पिलियन के साथ आप 200 रुपीज़ का एंट्री फीस रहेगा। इससे आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर कर सकते हैं। और हल्के मतलब कार या जिप्सी है आपके पास, उसमें मतलब 4 5 6 मतलब जितने भी लोग उसमें बैठते हैं, पर 4 व्हीलर होने चाहिए, लाइट व्हीकल होना चाहिए, तो उसका चार्ज है 600। और जो मिनी बस है जिसमें कि 9 से ले करके मतलब अगर 8 तक भी आप जिप्सी में जा रहे हो तो 600 रुपये लगेंगे, पर ऐसे 9 लोग होते हैं और 9 से 32 लोग अगर होते हैं तो उसका 1200 रुपये है। गाड़ी निकल जाएगी। बंद कर दिया भाई अंदर। शेर वगैरह हम लोगों को खा भी लेगा ना शेर, तो पता नहीं चलेगा यार, कोई नहीं है दूर दूर, हम लोग भाग भी नहीं पाएंगे यहाँ से बाहर। अरे बच्चे क्यों? चलो 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 जल्दी आ, जल्दी गाड़ी बैठ, चालू कर चालू कर चालू कर। आजा आजा। लिखाएगा 200 रुपये देना नहीं आज, खा जाऊँगा इनको। क्या लोग अंदर दौड़ेगा तू। तो अभी हम टीकमगढ़ में हैं और ओरछा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ गए हैं। और जो ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर का एक स्पॉट है जिसे पचमढ़िया बोलते हैं, वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो जो बेतवा नदी है वो यहाँ से होकर निकलती है।
तो अपन आ गए हैं जामनी व्यू पॉइंट पर। यहाँ से जो आसपास का जितना भी नदी वाला एरिया है और जो ये जो पत्थर हैं, यहाँ से काफ़ी दूर तक हमें दिख पा रहा है। यहाँ से आपको नज़ारे दिखेंगे। तो अभी पहुंच गए अपन जंतूर टावर के पास। देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू होता है आसपास के जंगल का। तो अभी अपन पहुंच गए हैं संगम स्थल पर। यहाँ पर दो नदियों का संगम हो रहा है। इस साइड से जामनी नदी आ रही है और इस साइड से बेतवा नदी। तो इनका संगम यहाँ पर होता है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से ये जो लेफ़्ट साइड में बेतवा नदी है और यहाँ से जो राइट साइड में जामनी नदी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं ओरछा के सबसे बहुत ही फेमस मंदिर चतुर्भुज टेम्पल। तो ये है चतुर्भुज टेम्पल के इनसाइड का व्यू। तो अभी हम पहुंच गए हैं चतुर्भुज टेम्पल के टॉप पर, ऑलमोस्ट टॉप पर, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेसिबल नहीं है यहाँ जाना। तो यहाँ से पूरा ओरछा बेतवा नदी तक दिखती है, संगम भी दिख जाता है यहाँ से। वो है जहांगीर पैलेस, राजा महल। वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये है चतुर्भुज टेम्पल का टॉप और ये है राम राजा टेम्पल, जिसके लिए ओरछा मेनली जाना जाता है। और राम राजा से जुड़ा हुआ ही ये अपना चतुर्भुज टेम्पल भी है। तो ओवरऑल एक चीज़ आकर यहाँ पर समझ आई कि ओरछा आओ तो चतुर्भुज टेम्पल ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिलेगा आपको वो पूरे ओरछा में आपको कहीं से बेटर व्यू नहीं मिल सकता। और रही बात ओरछा की, तो ओरछा में आपको एक दिन से ये ओरछा कवर नहीं होने वाला। यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे और काफ़ी अबेंडन प्लेसेस हैं जहाँ की हमें जाना चाहिए। और हमने तो बहुत सारा घूमा है इस वजह से ही, क्योंकि हमारे पास बाइक थी और एडवेंचर के शौकीन हैं हम।
अल्टीमेटली हमारा ये लास्ट पॉइंट था जहाँ से अब हम यहाँ से घूमने के बाद अपने वापस घर जाएंगे। अराउंड 400 किलोमीटर्स की राइड रहेगी हमारी, 450 किलोमीटर्स तक की। तो फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे जो भी है अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद आगे के लिए प्लान करते हैं।